Tata takes over Wistron. Tata to make iPhones in India for domestic and global market. ये है इस वक्त की बड़ी खबर जो इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया के नेशनल मीडिया पर क्या इस मौके पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि भारत का ये जो शर्मनाक है स्याह चेहरा दुनिया के सामने दिखाया जाए और उनको अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के दर पे है, जो कि निकी एशिया में पब्लिश हुई है। और निकी एशिया के अलावा रॉयटर से लेकर ब्लूमबर्ग तक हर जगह पर यह बताया जा रहा है कि अब आईफोन्स के लिए टाटा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है विस्ट्रॉन को, और वहां से तमाम बिजनेस उठाकर इंडिया ले आए हैं। और इंडिया में अब आईफोन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया में ही बनाए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ये मेजर बूस्ट है टू मेक इन इंडिया, एक ऐसी पॉलिसी जो काफी अरसे से चल रही है। इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने निकी एशिया में जो पब्लिश हुई है खबर वो आपके सामने रखती हूँ। टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया विद डील फॉर विस्ट्रॉन बिजनेस, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडिया का एक बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप विल बिगन लोकल प्रोडक्शन ऑफ आईफोन्स बाय एक्वायरिंग ए यूनिट ऑफ ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन। अब ये जो ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन का बिजनेस उठाकर इंडिया में आना, ये चाइना के लिए कैसा रहेगा, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, इससे पहले ये बात की जाती थी कि पूरी दुनिया के जो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो चाइना ही समझा जाता है कि चाइना में पूरी दुनिया का बिजनेस होता है और वहीं से बाहर निकलता है। लेकिन ये बात पहले भी चाइना को पसंद नहीं आई थी। जाहिर है कि कैसे पसंद आएगी कि उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने मुल्क में ले जा रहा है। लेकिन अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आईफोन जहां पहले ही इंडिया में बनने शुरू हुए, जब ये खबर आई, तो अब ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इसके अंदर कि विस्ट्रॉन कंपनी, जो कि ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन कंपनी है, उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने उधर ले आया है। क्योंकि ताइवान से चाइना का जो ताल्लुक है और चाइना की उस हवाले से जो पॉलिसी है, और कुछ अरसे से जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो पे, इंटरनेशनल एरेना पे, कि ताइवान और अमेरिका और उसके साथ चाइना के कैसे ताल्लुकात हैं और क्या क्या कुछ होता रहा है। तो इस सिनेरियो में ये खबर चाइना के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस पे बाद में आते हैं। पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि इंडिया के जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है। PM Narendra Modi ji's visionary PLI scheme has today propelled India into becoming a trusted and major hub for smartphones manufacturing and exports. Now, within just 2.5 years, Tata companies will now start making iPhones from India for domestic and global markets from India. फिर उन्होंने congratulate किया है टाटा को, टाटा टीम for taking over Wistron operations. फिर वो कहते हैं कि विस्ट्रॉन को थैंक यू उन्होंने किया कि कंट्रीब्यूशन जो आपका है, और एंड ग्रेट गोइंग फॉर एप्पल इन बिल्डिंग ए ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रॉम इंडिया विद इंडियन कंपनीज। यानी ग्लोबल सप्लाई चेन, और खासतौर पर जब आईफोन की हम बात करते हैं तो फ्रॉम इंडिया, फॉर इंडिया, विद इन इंडिया, ये बात की जा रही। फिर वो कहते हैं कि इसमें स्टार्ट्स फुली इन सपोर्टिंग ग्रोथ, और इसके साथ जो विस्ट्रॉन की भी एक अनाउंसमेंट पब्लिश हो रही है। विस्ट्रॉन इसके बारे में क्या कहता है? विस्ट्रॉन ने कहा है कि विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन held a board of directors meeting today and granted approval for its subsidiaries। और उन्होंने ये कहा कि इसमें वो शेयर परचेज एग्रीमेंट जो है विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ इट्स 100%, और ट्रांजैक्शन प्राइस इसमें बताई जा रही है कोई $125 मिलियन। अब ये खबर इंडिया के लिए तो जाहिर है कि बहुत बेहतरीन है। देखिए, हम जैसे आपको कह रहे हैं कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की जो बात कर रहे हैं, ये जो स्टेप है ना, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ एक मेजर स्टेप है। और भी बहुत सारे स्टेप्स जो उन्होंने लिए हैं उसके साथ ही। और अब आईफोन्स जो हैं वो उनके घर में बनेंगे, उनके अपने लिए, और वो इसको बाहर भी पूरी दुनिया के लिए सेल करेंगे। पूरी दुनिया की ग्लोबल जो मार्केट है
वो भी वहां से अब आईफोन उठाएगी और वहां से आईफोन बन बन कर जो है पूरी दुनिया को जाएंगे। चाइना का बिजनेस वो उठाकर लेकर आए थे इंडिया, लेकिन अब इस खबर पर यह कहा जा रहा है कि टाटा ग्रुप इज सेट टू बिकम द फर्स्ट होम ग्रोन आईफोन मेकर इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्रोडक्ट्स और यूज। टाटा कंपनी ने इस बात पर एग्री किया है कि इसका प्लांट सदर्न इंडिया बेंगलुरु में लगाया जाएगा या लग रहा है, और लॉन्च 100 एप्पल स्टोर्स इन द कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन। तो 100 एप्पल स्टोर जो हैं वो अब टाटा कंपनी इंडिया में बनाएगी। इससे पहले कितने बन चुके हैं, और वहां पर तो हमने आपको बताया था कि जब एप्पल की अथॉरिटीज इंडिया पहुंची थी और कैसे वहां पर जश्न मनाया गया था, वहां पर सेलिब्रेशन हुई थी। और यानी ये वाली खबरें कोई नई खबरें तो है नहीं। हम बताया जाए कि पाकिस्तान पर तो ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जी यहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती है, लेकिन असल दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला, दूसरे ममालिक की सलामती के लिए ख़तरा बनने वाला मुल्क जो है वो भारत है। बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ भारत का तर्ज अमल, बल्कि जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो जंग चल रही है उसमें भी भारत की उसकी जानिब पॉलिसी और तर्ज अमल पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम और बर वक्त एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है 3 एतबार से। पहली बात जो कि मैडम ने भी पहले मुझसे सवाल किया कि देखिए, कश्मीर के मसले को अगर आप देखें तो जो हमारा नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से आलमी सतह पे, उसकी 4 बुनियादी उसके पिलर्स हैं, 4 उसके सतून हैं, और वो चारों आर्गुमेंट्स कमा हक़हू पूरी तरह फ़लस्तीन के हवाले से, मसले फ़लस्तीन के हवाले से भी रेलेवेंट नजर आते हैं। अच्छा। और वो 4 सतून क्या हैं? पहली बात ये है कि देखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी की आबादी का खित्ता है, नंबर 1। नंबर 2, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि UN रिकॉग्नाइज्ड है। नंबर 3 के उसके ऊपर बेशुमार तकरीबन 75-76 साल से UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। और नंबर 4 ये कि उसके ऊपर फौजी जबर के जरिए से जबरदस्ती गैर मुस्लिम फौजें जो हैं उनके जरिए से काबिज हैं। और नंबर 5 के वहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और जिंदगी जो है बहुत तंग हो चुकी है। तो ये पांचों जो टूल किट है इसराइल की गजा के अंदर, और जो भारत की टूल किट है मकबूजा कश्मीर के अंदर, ये आइडेंटिकल है। तो जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में ये जब फ़लस्तीन का मसला उठाते हैं तो दरअसल जिस दलाइल को हम पेश करते हैं वही दलाइल कमा हक़हू मकबूजा कश्मीर पे अप्लाई होते हैं, नंबर 1। तो इसके जरिए से आज आपने वज़ीर आज़म का भी जो बयान देखा उसमें ये रेफरेंस मौजूद था कि मसले फ़लस्तीन की जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये साबित करती है कि जारियत, तंगनजरी, नफरत पर मबनी जो गैर मुल्की फौजी काबिज होके मुसलमानों को चाहे फ़लस्तीन में आज़ाद अपने हक़े खुद इरादियत और आज़ादी से महरूम किया जाए या मकबूजा कश्मीर में किया जाए, ये मामला ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। नंबर 2, ये नाकाम पॉलिसी है। और नंबर 3 कि ये आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत अहम पार्ट है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि मिडिल ईस्ट में हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। देखें, जब से अब्राहम अकॉर्ड हुआ, I2U2 का एक अलायंस बनने लगा, अमेरिका, इसराइल, UAE और इंडिया का इंटेलिजेंस का, तो हमारे अरब भाइयों में कई सरबराहों को शायद ये गलतफहमी थी कि भारत में वो इन्वेस्टमेंट करके उसकी तरक्की से वो बायलैटरली फ़ायदा उठा सकते हैं, खुशहाली के हवाले से, दिफाई ताउन के हवाले से।